हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन व सत्याग्रह से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन या टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला है, चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो कि 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था, जो कि प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। और खिलाफत आंदोलन उसके बाद हुआ 1919 में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इसको दिया गया था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति इसे दिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो इसे कि दांडी मार्च भी कहते हैं, ये 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह भी इसे कहते हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, जिसका उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन था। और भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था, जिसका कि नारा करो या मरो था। और अगला जो टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट से, जो कि 1919 में हुआ था। और इसमें दिया गया है कि रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, और भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। और इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं तथा इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। और अगला जो इसमें टॉपिक है वह रॉलेट एक्ट का लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। और अगला जो टॉपिक है वो है, इस समिति की 1918 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की, और समिति द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए, जिनमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरा क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था, को 18 मार्च 1919 में पारित कर दिया गया। और इसकी अवधि 3 वर्ष तक रखी गई थी, और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। जो रॉलेट एक्ट था, जो कि 1919 में हुआ था, इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अवधि जो थी वो 3 वर्ष तक रखी गई थी। रॉलेट एक्ट की अवधि 3 वर्ष तक रखी गई थी। और ये रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। और यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं दी गई है, जो कि 1889 से 1947 तक की है। और यहाँ पे दिया गया स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ घटनाएं, जो कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, और 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द एवं राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। और 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था 1909 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। और 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान हुआ। और 1942 भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय किया गया। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन असफल हो गया था। और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, जो कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता भी कहते हैं इसे, स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन को। और अगला जो है टॉपिक वो है कि रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में कहा था कि जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है, वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है।
यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था अपने इस्तीफे में। और इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया और संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें हुई। फलस्वरूप देश में व्यापार की गति धीमी पड़ गई। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसा व्यापक विरोध पहले कभी नहीं किया था। और अगला है, सरकार ने बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया और कई जगहों पर लाठी एवं गोली का सहारा लिया गया। और अगला जो टॉपिक है वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अति महत्वपूर्ण और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो देखते हैं, चलिए। 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 में इसकी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित छोटा सा पार्क है जो कि 3 ओर से ऊंची दीवारों से घिरा है और केवल एक छोटी गली से पार्क में जाने का रास्ता है। यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों ने भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या 379 बताई गई। और अगला जो है वो है हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट में अपनी इमरजेंसी बिल पास कर लिया था और हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार की लीपापोती की संज्ञा दी। और अगला जो है वो है, सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास और बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। और अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। और अगला टॉपिक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता का रोष बढ़ गया, जिसमें सरकार के दमन में भी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया, अखबार बंद कर दिए गए तथा उनके संपादकों को जेल में डाल दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। और दमन का ऐसा भयंकर दौर चला जिसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल देने के लिए चलाया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। और अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से संबंधित यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो कि 1919 में मोहम्मद अली तथा शौकत अली, जो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे, ने अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी की गठित की गई, इसमें गांधी जी भी शामिल थे। और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और अगला टॉपिक है वो 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इस आंदोलन का विरोध CR दास ने किया, जिनका उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। अब अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। 1924 ईस्वी में जब तुर्की में इस आंदोलन का प्रचार किया, 1924 इस आंदोलन जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ तो आंदोलन का मूल कारण ही समाप्त हो जाने के कारण यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। और अगला है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कलकत्ता में अपने विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 ईस्वी के अंत में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की। इसमें नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। और अगला है, सभी न्यायोचित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करना इस कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया। और इन साधनों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करना। और अगला है, विद्रोह की बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। 2000 से अधिक मोपला किसान मारे गए और करीब 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे और इस अधिवेशन में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया और तब असहयोग आंदोलन का अंतिम दौर आरंभ हुआ। और अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है चौरी चौरा कांड, जो कि महात्मा गांधी द्वारा
वायसराय को दी गई चेतावनी की समय सीमा पूरी होने से पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई और चौरा चौरी कांड के नाम से चर्चित इस घटना के पश्चात भीड़ ने विरोध स्वरूप पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया और चौरा चौरी घटना से गांधी जी ने इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति में एक बैठक में चौरा चौरी कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कराया और महात्मा गांधी ने 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चला गया और 6 वर्ष की कैद सुनाई गई। परंतु 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण महात्मा गांधी ने 6 वर्ष पूरा होने से पहले ही रिहा कर दिया गया। और अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो ने स्थापित किया और इस सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा की गई और 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इसी वर्ष अलीगढ़ अधिवेशन में 40 सदस्य एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई और एवं उसकी प्रांतीय शाखाएं भी स्थापित की गई। और अगला जो है वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कि प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ था और द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में और तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था और मुस्लिम लीग के अमृतसर और अगला क्वेश्चन है और अगला टॉपिक है 1909 के सुधार बिल के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत का बीज बो दिया गया और 1912-13 में मुस्लिम लीग की राजनीति में एक नई बात देखी गई। इस लीग में यंग पार्टी के कुछ सदस्य मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद का उदय हुआ और 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से लखनऊ में उदारवादी और उग्रवादी मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक हुई और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन लिया और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो इनका तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता और गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और किस घटना को गांधी जी ने हिमालयी भूल बताया, तो ये चौरी चौरा की घटना को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित है, बिहार के नील उत्पादक किसान से। और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया वह कैसर ए हिंद की उपाधि थी। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।